बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, दूसरी सदी इस्लामी अपने अख्ताम पर थी। तीसरी सदी का आगाज़ होने जा रहा था। इस्लाम का सूरज शिर्क व कुफ्र और तोहम परस्ती का जिगर चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। इस्लाम के हकीकी चाहने वाले नबी की दी हुई सोच व फिक्र को लेकर आगे बढ़ते ही जा रहे थे। नबी की दी हुई सोच व फिक्र क्या थी? तो सुनो मुसलमानों, वो था इल्म व इखलाक, हया और पाक दामनी, अदल और इंसाफ, जज्बे खिदमत खल्क और नई नई साइंसी इजादात व इंकशाफात। इनके ज़रिए मुसलमान दुनिया की तमाम कौमों को इस्लाम से मुतासिर करने का सबब बने हुए थे। पहली और दूसरी सदी में मुसलमानों ने जो कुछ इजादात किए थे वो तो थे ही कमाल के। इन दो सदियों में जो सबसे अहम और ख़ास काम हुआ वो ये कि इस दो सदियों में मुसलमानों ने एक ऐसी हिमागीर तबीयत और जामे नज़र नस्ल की तैयारी की, यानी उन्हें परवान चढ़ाया कि जिसकी नज़ीर आज तक दुनिया नहीं दे सकी। इसी दूसरी सदी के अख्ताम और तीसरी सदी के दो अहम शख्सियात यानी दो अहम मुस्लिम साइंसदान का तारुफ मकसूद है, जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अलजेब्रा का मूजिद मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी 780 ईस्वी में पैदा हुआ। 850 ईस्वी यानी 170 हिजरी में पैदाइश, 240 हिजरी में वफात। यूरोप में अल-गोर्ज़म के नाम से जो मशहूर है वो यही अल-ख्वारिज़मी मुस्लिम साइंसदान है। अल-ख्वारिज़मी को सिर्फ इस्लामी दुनिया ही नहीं बल्कि मगरिबी दुनिया भी रियाजी और हय्यत का इमाम तस्लीम करती है। इसकी शहर आफाक किताब अल-जबर वल मकाला 18वीं सदी तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में दाखिले निसाब रही। एक गैर मुस्लिम मौर्रिख सार्टन इसे रोहे ज़मीन का अजीम तरीन साइंसदान तस्लीम करता है। अल-ख्वारिज़मी पहला शख्स है जिसने हिंदी हिंसों में सिफर का इजाफा करके अरबी हिंसों को मकबूल बनाया। और सिर्फ यही नहीं किया बल्कि अलजेब्रे में मनफी की अलामात शामिल करके रियाजी की इस शाख को बामे उरूज तक पहुंचाया। अल-ख्वारिज़मी को बाज़ जगहों पर माहिर फल्कियात भी कहा गया है। इसने बतलम्यूस की किताब जोग्राफिया को सामने रखकर ज़मीन का एक नक्शा तैयार किया। यह कुर्रे अर्ज़ और अजसाम फल्की का सबसे पहला नक्शा था। इसकी यह किताब आज भी स्ट्रास बर्ग लाइब्रेरी में मौजूद है, जिसमें यह नक्शा बना हुआ है। इसका तर्जमा 1926 ईस्वी में हुआ, यानी 1316 हिजरी में लेबर्ग में हुआ। इसमें अल-ख्वारिज़मी ने ज़मीन की जिसामत मालूम करने का एक नया तरीका भी दर्ज किया है। इसी दूसरी सदी और तीसरी सदी के उरूज का एक अजीमुश्शान साइंसदान याकूब बिन इसहाक अल-किंदी है, जो 800 ईस्वी में पैदा हुआ। 886 ईस्वी यानी 190 में पैदाइश और 276 हिजरी में वफात। इसने फलसफी और साइंसदान की हैसियत से शोहरत हासिल की, लेकिन इसकी तबीयत हिमागीर थी। वो इल्म बसरियात का मूजिद था। मुसलमानों के यहाँ तबीयत में तजर्बाती तरीक़े का बाकायदा आगाज़ अल-किंदी से होता है। इसे सार्टन ने जामे नज़र साइंसदान करार दिया है और इल्म साइंस का बानी भी कहा है। मौसीकी के मुताल्लिक़ इसका कहना था कि ये मुख्तलिफ सरों की हम आहंगी का नाम है।
ये पहला मुस्लिम मुफक्किर था जिसने मौसीकी को साइंस के ज़ुमरे में शामिल किया। इसने कहा हर सर का एक ख़ास दर्जा होता है, लिखा है, किताब भी लिखा है जिसका तर्जमा कुरून वस्ता में हुआ। मशहूर साइंसदान रॉजर बेगन ने इसकी तहकीकात से बहुत मुतासिर था। इसने पहली बार गर्मियों के मौसम में फ़िज़ा खुश्क क्यों हो जाती है ये दुनिया को बताया। इसके नज़रियात कमोबेश जदीद नज़रियात की तरह थे। अल-किंदी ने अपने ज़माने की मुफरदात दवाओं की सही खुराक का तयन किया। इसकी तहकीकात के ख़ास मौजू जैसे जवाहरात, पत्थर, रंग, शहद, फौलाद, अतरसाजी, कीमिया, तेजाबियात और समंदर वगैरह के बारे में नई नई तहकीक पेश करना था। इसके आम मौज़ूआत ये सब थे। इसने अरस्तू के अनासिरे अरबा पर बहस की और सबसे पहले ये बताया कि ये चारों सरे से अंसर ही नहीं है। हम इंशाअल्लाह फिर आइंदा क्लिप्स में आपके सामने मुस्लिम साइंसदानों की तारीख रखेंगे, उनके इजादात और इंकशाफात रखेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।